वहाँ के सिटिंग विधायक राजेश गुप्ता जी हैं, जिनकी कार्यालय के अपडेट के मुताबिक उनका सीट कट चुका है। उन्होंने विधायक भले ही बन गया लेकिन नेता नहीं बने। तो आज का अपडेट है कि शिवशंकर सिंह कुशवाहा का टिकट सासाराम विधानसभा से फाइनल हो चुका है। बहुत ऐसे कुछ सीटों पर सिंबल अंदर खाने से दे दिया गया है। और दूसरा, यदि कोई भी प्रतिनिधि का वहाँ सिंबल मिला तो असंभव है, कोई विपक्ष वहाँ नहीं काम करेगी, इसलिए कि कुशवाहा वोट जो है 80,000 प्लस है। सुनने में आ रहा है कि सासाराम में जो उपेंद्र कुशवाहा की कोई पत्नी लड़ने जा रही है चुनाव। हमको सीट मिले या न मिले तो पार्टी का मामला है, पार्टी हमको लड़ाएगी तो हम लड़ेंगे चुनाव, नहीं तो हम पार्टी का सेवा करेंगे। नमस्कार, मैं मंकेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया 24। अभी हम खड़े हैं राजद कार्यालय में। यहाँ पे सासाराम विधानसभा के उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि हमसे बात करेंगे। इनका कहना है कि इस बार उन्हें टिकट मिलेगी, ये इस चीज़ पे ये पूरी तरह से पक्के उतरे हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार यादव हुआ, जिला उपाध्यक्ष राजद रोहतास। अभी वहाँ पे सिटिंग विधायक कौन है? वहाँ के सिटिंग विधायक राजेश गुप्ता जी हैं, जिनकी कल के अपडेट राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के अपडेट के मुताबिक उनका सीट कट चुका है। इसलिए कि जब तेजस्वी यादव नवंबर दिसंबर में रोहतास जिला का जो यात्रा किए थे, उसमें भी वहाँ के लगभग सभी प्रखंड के अध्यक्षों ने, आम कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ आवाज उठाया था। हम उसी जिला के हैं, हम खुद उपाध्यक्ष हैं। उनकी जो भागीदारी रहा है क्षेत्र में ना के बराबर रहा है। उन्होंने विधायक भले ही बन गया लेकिन नेता नहीं बने। अगर उनको सीट पार्टी गलती से भी दे देती तो वह सीट हार जाते। इसलिए पार्टी ने सीट का उनका काट करके बहुत बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। अभी आप उम्मीदवारी कर रहे हैं अपने क्षेत्र से? देखिए, हम वहाँ से सासाराम से उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन हम उम्मीदवार के पक्ष में आए हैं। उनका नाम है शिवशंकर सिंह कुशवाहा, जो कि जुलाई अगस्त के लास्ट मंथ में किसान महासम्मेलन कराने का काम किए थे पार्टी नेतृत्व के आदेश पर, जिसका मुख्य अतिथि श्री आलोक कुमार मेहता पूर्व मंत्री जी थे। उसमें 10,000 लोगों ने आने का काम किया था। इसके बाद आप जानते होंगे, आप मीडिया के साथी हैं, 5 सितंबर जगदेव शहादत दिवस के अवसर पर रोहतास जिले के सासाराम खेल के मैदान में जगदेव शहादत दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य अतिथि आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। उस कार्यक्रम का उद्घाटनकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, जिसमें 50,000 लोगों ने आने का काम किया था। तो जनता ने, हमारे नेता ने शिवशंकर सिंह कुशवाहा जी को जिम्मेवारी दिया था कि आप में अगर कुशलता है, क्षमता है, तो जगदेव शहादत दिवस वहां पर करवाइए और कार्यक्रम को सफल बना करके दिखाइए, जिसमें 110% वो सफल रहे। अब आज का अपडेट है कि शिवशंकर सिंह कुशवाहा का टिकट सासाराम विधानसभा से फाइनल हो चुका है। सिर्फ सिंबल लेना बाकी रह गया है, सिर्फ औपचारिकता निभाना है बस। अभी तक तो कोई आधिकारिक फैसला आया नहीं, तो आप खुद से कह रहे हैं कि उन्हें टिकट कंफर्म हो चुका है? बहुत कुछ ऐसा सीट है जहां पर कि आधिकारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन फर्स्ट चरण का चुनाव का नॉमिनेशन चालू है। बहुत ऐसे कुछ सीटों पर सिंबल अंदर खाने से दे दिया गया है, जिन प्रत्याशी को लड़ना है, इसलिए कि समय कम है। तो औपचारिकता तो 13 तारीख को पूरा होगा। 13 को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस के सीटों का, इसके साथ विधानसभा में कौन कहाँ के कौन किस अलायंस के कौन उम्मीदवार होंगे, विधिवत घोषणा कर दिया जाएगा। लेकिन अंदर खाने से जो पुख्ता खबर है वो यही है कि सासाराम से राजेश गुप्ता का टिकट कट चुका है और वहां पर शिवशंकर सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह और करगहर विधानसभा पंचायत सेंदुआर से पंचायत अध्यक्ष राजद के हैं। अभी आप यहाँ प्रत्याशी बन के ये उम्मीदवारी करने के लिए आए हैं या फिर किसी उम्मीदवार के समर्थन में? आप नहीं, हम तो आए हैं उम्मीदवार के समर्थन में। किनके समर्थन में? रोहतास जिला सासाराम विधानसभा से शंकर सिंह कुशवाहा जी के समर्थन में हम लोग आए हैं। ये मांग करते हैं अपने नेता से, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, कि एक ऐसा जिताऊ सीट दीजिए जो कैंडिडेट
शंकर कुशवाहा ही सासाराम विधानसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार उन्हें टिकट कंफर्म है? बिल्कुल 100 में 100 टिकट उनका कंफर्म है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनको पहले ही सूचित कर दिए हैं कि आप मेहनत करिए, तो हम उनके सहारे यहाँ आए हैं और जरूर हम लोगों का सफलता मिलेगा यहाँ से। अभी वहाँ के सिटिंग विधायक कौन है? वहाँ का विधायक का तो नाम राजेश गुप्ता हुआ। किस पार्टी से हैं? वो राजद पार्टी से हैं। राजद पार्टी के हैं, फिर भी उन्हें इस बार टिकट नहीं मिले। हाँ, टिकट इसलिए नहीं मिलेगी तो चुनाव तो मान लिया जाए कि पार्टी के नाम पर चुनाव जीत गए। माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनको सिंबल दिए, उस सिंबल के आधार पर हम जैसे कार्यकर्ता चुनाव जिताने का काम किए और चुनाव जीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही वो रहे, किसी गरीब, किसी कार्यकर्ता और किसी के पास वो सर समाचार लेने के लिए नहीं जाते हैं। तो इस बार जनता मन बना चुकी, जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि वो जीतेंगे, उन्हीं को वो जीत दिलाएंगे। नहीं, हम तो चाहेंगे कि हमारे आदरणीय नेता शिवशंकर सिंह कुशवाहा का ही वहाँ सिंबल दिया जाए, ताकि ये जीतने का काम करेंगे और एक सीट बढ़ाने का ही काम करेंगे यही शंकर कुशवाहा। और दूसरा, यदि कोई भी प्रतिनिधि का वहाँ सिंबल मिला तो असंभव है। विपक्ष वहाँ पे कमजोर दिखाई देती है, विपक्ष का वहाँ पे कोई और मतलब उम्मीद नहीं है कि वो जीत सकती है। कोई विपक्ष वहाँ नहीं काम करेगी, इसलिए कि कुशवाहा वोट जो है 80,000 प्लस है, वहाँ कोई विपक्ष का लेना देना नहीं है, पक्ष में ही वोट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ शंकर कुशवाहा जी को सिंबल यहाँ से मिलेगा तो उसको चुनाव जिता कर हम जैसे कार्यकर्ता यहाँ विधानसभा में पहुँचाने का काम करेंगे। नाम? मेरा नाम हुआ अभय यादव। किस विधानसभा से हैं? हम सासाराम विधानसभा। वहाँ के आप उम्मीदवार हैं या फिर समर्थक? हम भी समर्थक हैं। आप किनके समर्थक हैं? हम लोग शिवशंकर कुशवाहा जी के समर्थन में आए हुए हैं। शिवशंकर कुशवाहा जी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। जब 2010 में जब लोजपा और राजद का गठबंधन था तो करहगर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, थोड़ा बहुत वोट से चुनाव हार गए थे। लेकिन जो शिवशंकर कुशवाहा जी वैसा नेता हैं जो कि गरीब गुरबा, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, माने मदद करते हैं। दवा बीरो जो उसका वहाँ पर सासाराम में अथु भी है, हॉस्पिटल भी है, होटल भी है, उसमें लोग डॉक्टर लोग बैठते हैं, तो जो आता है उसको दवा दिलवाते हैं। उसको अलग यदि कोई का मान लीजिए सीरियस हो गया तो उसको रेफर कराते हैं, बनारस कराते हैं, पटना कराते हैं, माने जनता के बीच में हमेशा लगे रहते हैं। तो इस बार उम्मीद है कि वो जीतेंगे वहाँ से? अब सुनिए, उम्मीद है, उम्मीद यदि सिंबल मिल जाएगा तो जितना निश्चित है। और सासाराम की हम लोग सुनने में आ रहा है कि सासाराम में जो उपेंद्र कुशवाहा की कोई पत्नी लड़ने जा रही है चुनाव, उसकी पत्नी चुनाव लड़ने जा रही है सासाराम में। तो कल उत्तरी बिहार के हैं, फिर आ रहे हैं सासाराम में, तो वहाँ कल उसको हराने के लिए शिवशंकर कुशवाहा जो नेता है जो कि उसको हरा सकते हैं। हम लोग पार्टी से ही आग्रह करेंगे कि शिवशंकर कुशवाहा जी को वहाँ टिकट पार्टी देगी। हम लोग को तो पूरा पूर्ण भरोसा है कि टिकट मिलवे करेगा। ऐसे हम लोग कला की राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, जिसको टिकट मिलेगा वो जीत निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ के एक और उम्मीदवार है सीमा कुशवाहा जी, वो उनका भी वहाँ पे दावेदारी काफ़ी अच्छा खासा दिखाई पड़ता है, उनके आप कैसे सामने खड़े हो पाएंगे? आप सुनिए, सीमा कुशवाहा जी के बारे में कल कुछ जो उनका 2020 का जो वीडियो था उसको एडिट कर करके कल फेसबुक और कला के इंस्टाग्राम पर डाल दिया गया उनको बदनाम करने के लिए। तो फिर उसके बाद कला कि वो बेचारी आई अपने फिर लाइव आकर बोली कि देखिए आप लोग कला के भ्रम में मत रहिए, ये लोग कला के जो विपक्षी लोग हैं वो भ्रम में डाल रहे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के पक्का सिपाही हैं, हमको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हमको सीट मिले या न मिले तो पार्टी का मामला है, पार्टी हमको लड़ाएगी तो हम लड़ेंगे चुनाव, नहीं तो हम पार्टी का सेवा करेंगे।
तो वो तो कला की सीमा कुशवाहा जी ऐसा कोई बात वो सीमा कुशवाहा का वो जो वीडियो आया है वो फेक चल रहा है, आप ये बताना चाह रहे हैं? फेक न्यूज चल रहा है, फेक है वो फेक। आधिकारिक बयान आप सीमा कुशवाहा के द्वारा आया? हाँ आया है, उसका देख लीजिए फिर कला के फेसबुक पर देख लीजिए, फिर आकर लाइव आई है, लाइव आकर फिर बोली है। आप देख रहे थे सासाराम विधानसभा के उम्मीदवार के 3 के समर्थक यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि कैसे यहाँ पे वो टिकट की मांग करने के लिए आए हैं। इनका यही कहना है कि अगर उन्हें सासाराम से टिकट मिलती है तो ये निश्चय ही उन्हें जीत दिलाकर तेजस्वी यादव को यहाँ का सीएम बनाएंगे।